सो मैं आपसे यही बात पूछता हूँ, मैं एक्चुअली मिलेनियल जेनजी के कस्प पे हूँ बिल्कुल. सो आई हैव सीन बोथ. आई फाइंड, या हो सकता है मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, आई फाइंड द होल extra cribbing about mental health problematic because it identifies a problem. Sure, ये एक दिक्कत है, उसका सोल्यूशन होता है सिर्फ रैंट करना. तो मेरे को तो कोई कंस्ट्रक्टिव अपनी जनरेशन में ऐसा मिल नहीं पाया जिसने बोला है कि हाँ हमारी मेंटल हेल्थ खराब है, हम ओवर स्टिमुलेटेड हैं, हमारे पास फ़ोन यूज़ हैं, वी आर एक्सट्रीमली afraid to move into the world. So let's just talk about it endlessly, incessantly, till it festers and festers and festers, right? Because you're on the cusp of whatever you said, right? What is something that this younger generation can pick on mental health? मतलब मैं frankly बोल रहा हूँ, I know many people in my family and my friends' families जिनको होगा generational trauma, बहुत उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी. बट अगर इंडिया में बूमर जनरेशन नहीं है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जनरेशन नहीं है, पर उसकी सिमिलर पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन है जिन्होंने अभाव, गरीबी, स्केर्सिटी सब देखी है. सो दे जस्ट ब्रश इट ऑफ एंड वॉक अप एंड से दिस इज लाइफ, मूव ऑन, यू नो. तो हम उन लोगों से क्या सीख सकते हैं? आई एम ओनली आस्किंग यू दिस बिकॉज मेंटल हेल्थ इज सम ऑफ द थिंग्स यू हैव कवर्ड ऑफन इन योर शो एंड प्लान टू डू इन द फ्यूचर एज वेल. आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है या उनसे पहले वाली जनरेशन है, मतलब यू सेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, सो मेंटल हेल्थ वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता था पहली बात तो. लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज थे नहीं तब. इफ़ यू थिंक ऑफ इट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्तेदार के बारे में सुनोगे कि वो अचानक से चुप हो गए. हाँ, यू लाफिंग एट इट, राइट? लेकिन कितने लोगों ने सुना है ना, हमारी जनरेशन में तो बहुत लोगों ने इस तरह से सुना है. या किसी ने कुछ कर दिया. अब एनीथिंग यू कैन नॉट एक्सप्लेन, वहाँ पे हो जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया, शायद जादू होगा या पता नहीं क्या होगा. तो एक तो मुझे लगता है कि क्योंकि उस जनरेशन में साइकोलॉजिस्ट वगैरह तो हमारे पास वैसे भी नहीं थे और अवेयरनेस नहीं थी. तो अभी भी इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे आई थिंक मेंटल हेल्थ ज़्यादातर बाबा लोग संभाल रहे हैं. आई होप आई डोंट क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी सेइंग इट, लेकिन यू आस्क्ड मी कि मीम्स देखते हो वगैरह देखते हो, तो मेरी फीड पे बहुत सारे ऐसे आजकल बाबा चल रहे हैं जहाँ लोग, आई फोकस कि लोग क्या कह रहे हैं मोर देन बाबा क्या कह रहे हैं. I love that Baba. I'm going to interview him soon, by the way. Yes. just for fun's sake. So I have this one in my mind right now. I saw him yesterday on some TV also, and I realized even the host was just like you said. वो पूरा interview बहुत funny था. So I was thinking कि बेचारे बाबा क्या सोच के गए वहाँ पे. But talking about people who go there, अगर उनके क्वेश्चंस, ठीक है, लोग उस पर मीम बना रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस एक्चुअली मेंटल हेल्थ रिलेटेड है ना. अगर कोई कह रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, या अगर कोई कह रही है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, मैं बहुत परेशान हूँ, वो लोग एक्चुअली परेशान हैं. दे डोंट नो वेयर टू गो. Or there are people who are straight up confessing that they have murdered someone, they can't deal with it. That guilt of that, yeah. Yeah. सो उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है. यू टेल देम कि साइकोलॉजिस्ट पे चले जाओ. कैसे चले जाओ? अगर कोई इंसान दिन का 200 कमा रहा है, आप उसे बोलो कि जाके साइकोलॉजिस्ट को 2000 दे दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो जिसके पास जो पॉसिबल है वो कर रहा है, टोटका जुगाड़, राइट? हाँ, तो जो मिल जाए. तो वो था वो वाली जनरेशन का. वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है. जेन जी, आई थिंक वी मिलेनियल्स, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट थिंग्स. हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, हमने सिर्फ बातें की हैं. हाँ, मैंने शो किया है तो मैंने बोला है, राइट? सो आई थिंक द डिफरेंस इज फ्रॉम द पेरेंट्स जनरेशन, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसे मेंटल हेल्थ कहते हैं. हमारी जनरेशन को समझ में आया कि यार ट्रॉमा हुआ तो है, लेकिन अब करें क्या? तो चलो एटलीस्ट बात ही कर लेते हैं, कोई तो सुन लेगा. जेन जी के साथ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है क्योंकि वो हम लोगों का रैंट सुनते हुए आए हैं कि इनके साथ हुआ था, इनका जनरेशनल ट्रॉमा था, वो हमको नहीं चाहिए. और जेन अल्फा इवन मोर, राइट? What the fuck is Gen Alpha? Gen Alpha is after Gen Z. These are after 2010. Oh damn. Okay. Right? Yes, 2009, 2010. So Gen Alpha के लिए तो एकदम ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि ये तो नहीं कर सकते हैं. Because that is what now they're also learning in their schools and everywhere. So I don't think that it's just rant. I think things change when you talk about them. Maybe sometimes वो
बोलते 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 इतना स्ट्रेच हो जाता है कि उसका मीनिंग डाइल्यूट हो जाता है. सो ऑफ कोर्स फॉर दैट वन हैज़ टू स्टिल कीप टॉकिंग एंड स्टिल कीप काउंटरिंग थिंग्स कि क्या सही है क्या गलत है, कितना सीरियसली लेना है कितना सीरियसली नहीं लेना है. आई मीन यू कांट जस्ट से आई नो लॉट ऑफ किड्स और यंग एडल्ट्स, आई डोंट मीन किड्स, टेंड टू से बड़ा डिप्रेशन हो रहा है यार. तो वो डिप्रेशन को डाइल्यूट कर दिया आपने. मतलब इफ़ यू जस्ट फीलिंग लो, वो डिप्रेशन नहीं हो रहा है. I was gonna say that. I was gonna ask you, आप ईशा लास्ट टाइम आप कब सैड हुए थे? मैं तो बहुत सैड होती हूँ. मैं आई थिंक आई हैव एंटर्ड माई पेरी मेनोपॉजल फेज Okay. which makes me hormonally makes me sad at least for 1 week in a month. So that is also something that people were not talking about, and I think now there are some people including me who are openly talking about these things. So for the next generation, you know, they would be able to say, especially at the workplace, I mean, it's biology. If you're on your period and your legs are hurting, you're getting cramps in your tummy, and you're in a meeting, you're not able to focus. Have you ever in your life, in your school life, college life, working life, have you ever come across a girl who's said, excuse me, I'm on my period and I need to get out of this meeting or this classroom? Ever? Maybe like once, and that was also someone from my family, or वो भी someone from my generation. वो भी she just whispered it to me. So To you, I'm saying to the group. no, not at all. But before you say that, before we get there, but I just wanted to finish the point about sadness. There is this therapist I follow on Twitter who's all about कि Gen Z ने depression, anxiety का मजाक बना दिया है. क्योंकि he says sadness is a real emotion that you must feel. Right, It's not like कि आपको low हो रहा है तो आप depression में हो. right. It's just that I think we have thrown out the emotions of sadness or grief or uncertainty. अगर हल्का सा हमें फील होता है हम मान लेते हैं अरे ये तो डिप्रेशन है. और शक मत दैट. हाँ, तो वो सही नहीं है, लेकिन वो आई थिंक हर जनरेशन का होता है. मेरे पड़ोस में किसी को कोई बीमारी होती है तो मेरी मम्मी को लगता है कि मेरे बच्चों को तो हो ही गई होगी. So that is not only Gen Z, right? Those are your insecurities, of course. Have you seen Inside Out? नो ये क्या है? It's a movie. It's a Disney Pixar movie. Okay. उसका अभी second part आया था. So that is about emotions. The movies are actually made for kids, but are much deeper. So if we watch them as adults, basically they help you understand What's your the emotions. story? The first part I've seen. The second I haven't seen yet. The first part is about this small girl who's like what 5, 6 or something, and they move places. So घर shift होता है. So the girl is, of course, she has you know, she's kind of uprooted, and she's anxious about this new place, and it's difficult for her to deal with her emotions, and it is difficult for the parents to understand her emotions. That's the storyline. Now it's Inside Out because they go inside the brain of the girl and show you emotions. It's done in a very nice way that, you know, the brain is like it's a headquarter, and there are people working inside there. So there's one person responsible for happiness, one responsible for sadness, one for anger. And so every time something happens, how one emotion gets triggered and the other one's trying to tell you, no, just calm down, wait. So it's all about handling your emotions, and it's quite deep. And in the second one, she grows up, she becomes a teenager. And as you hit puberty, there are newer emotions. You get jealous of people. There are other emotions. So that also comes in. And what I've heard from parents is that when they went with their kids, the parents came out with more trauma than the kids did because they could think of their teenage and their time. So I think those are the kind of conversations you got to have. Now again, if someone tells me कि हाँ मैं गई तो थी अपने बच्चे के साथ, but we didn't discuss it later on, then what was the point of watching it? At least after that, sit down together and talk about it, no? That is what is needed. तो उसके बाद फिर नहीं होगा कि I'm feeling low or I'm getting depressed. Yeah, if you watch any of the cartoons as an adult, I recently, I don't know आपने कभी Richie Rich देखा होगा. Richie Rich was a small cartoon. I was so surprised. My friends and I just opened it. हम YouTube पे उसका हिंदी डब देख रहे थे. हिंदी डब में सब कुछ मजा होता है. उस पूरे कार्टून का premise ये है, हर 5 सेकंड में एक डॉलर साइन आता है
द सीन इज चेंजिंग. उसके घर की हेज में डॉलर है, उसके कुत्ते के ऊपर डॉलर है, ठीक है. रिच को स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट एन इकोनॉमिकल शो एट ऑल. राइट. वो हर चीज को अपने पैसे से सॉल्व करता है और वो दिखाता है कि आपके अमीर हो, आप कुछ भी कर सकते हो. एंड I don't remember any of it from my childhood, but watching it now, it was so absurd. I watched the entire episode. So the kind of things, people put in cartoons, Right. and the kids consumed it, assuming कि ये बड़ा must show है. The themes are so dark when you watch it as an adult.